यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार ऑफ टुमारो। कैसे हैं आप सब? मैं भी सभी बहुत ही बेस्ट होंगे। तो कल हमने हमारे यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया था। यूनिट नंबर 4 क्या है? कम्युनिकेशन के बारे में है। तो इसमें से क्या है, 5 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। ओके, तो हमने इसके बारे में किया था और आज हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, है ना। कम्युनिकेशन में हमने क्या पढ़ा था कि कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, कितने टाइप का होता है और इसके नेटवर्क्स कौन कौन से हैं, जिसमें मैंने आपको वेल नेटवर्क, सर्कुलर नेटवर्क एंड फ्री फ्लो नेटवर्क के बारे में बताया था। कम्युनिकेशन कब होता है? जब दो या दो से अधिक पर्सन हो और एक दूसरे की वाइब्स को समझ सके, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सके, उसी पॉइंट ऑफ व्यू में, जिस पॉइंट ऑफ व्यू में सामने वाले पर्सन ने उस बात को शेयर किया है ना। तो आज का लेक्चर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाली थी कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। एम आई राइट? तो आज हम करेंगे कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी सोर्स होना चाहिए जिसके थ्रू अपनी बात कहने वाले हैं। तो सोर्स में क्या करेंगे हम लोग? मैसेज को एनकोड करेंगे। देन मैसेज एंड कंटेंट, हमें पता होना चाहिए हमें क्या बात अपनी एक्सप्रेस करनी है सामने वाले के पास, मतलब हमारा मैसेज क्या होगा। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन चैनल क्या है हमारा, जो जिस माध्यम से हम बात बोलना चाहते हैं वो चैनल क्या रहेगा। लाइक टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इंटरनेट, मेल और फ़ोन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद उनके बीच में नॉइसेस वगैरह भी आती हैं। लाइक नेटवर्क, अगर हम फ़ोन से कोई मैसेज भेज रहे हैं तो नेटवर्क एरर आ गया। अगर लाउड स्पीकर के थ्रू बात कर रहे हैं तो हो सकता है वॉइस क्लियर ना आ जाए, कोई वायर के अंदर एरर आ जाए। तो इस तरीके की एरर्स जो है वो हो सकती हैं। फिर रिसीवर, जो सामने वाला पर्सन है, उसने वो मैसेज किया, मैसेज रिसीव किया और किस वे में किया, मतलब जिस वे में हमने उनको सेंड किया है क्या उसी तरीके से उसने उस मैसेज को रिसीव किया, वो होता है हमारा जी कोडिंग। ओके, तो इसकी प्रोसेस क्या रहेगी? पहले सेंडर आएगा, मतलब सोर्स होगा यानी कि सेंडर, सोर्स, फिर मैसेज एंड कंटेंट, फिर कम्युनिकेशन चैनल, देन नॉइस वगैरह हो सकता है और रिसीवर हो सकता है। ये जो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है बुक के ऊपर, इसी को मैंने आपको एक्सप्रेस किया है। देन अब इसके अंदर कौन कौन आता है? सेंडर। सेंडर कौन होता है? सेंडर वो पर्सन होता है जो कि मैसेज को सेंड कर रहा है। वन हु इज सेंडिंग द मैसेज टू समवन एल्स, इसको हम सोर्स, एनकोडर, कम्युनिकेटर वगैरह बोल सकते हैं। The very first step in the process of communication is generate of through in the sender's mind. सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मतलब जो पर्सन अपनी बात बोलना चाहता है उसके माइंड में वो मैसेज होना चाहिए जो उसे सामने वाले बंदे को बताना है। फिर आता है हमारा एनकोडिंग। The process of putting a word through into symbolical form is called encoding। मतलब जो बात हमें एक्सप्रेस करनी है वो हमने सिंबल के रूप में यानी कि वर्डिंग के रूप में उस चीज़ को एक्सप्रेस कर लिया है, अपने पास में एक मैसेज तैयार कर लिया है। Where the sender convert his thought into message, मतलब पहले से हमारे माइंड में कोई थॉट थी, अब हमने उसको मैसेज के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, फिर मैसेज सिंबल काउंटिंग कंसिस्ट द मैसेज। एग्जांपल के लिए अ सेंडर पुट हिज थॉट ऑन अ पेपर इज कॉल्ड जॉब एप्लीकेशन। लाइक हमने जॉब के लिए अप्लाई किया, जब हम उस चीज़ को पेपर पे लिख लेंगे ना तो वो हमारी जॉब एप्लीकेशन बन जाएगी, यानी कि मैसेज बन जाएगा। मीडिया, अब मीडिया क्या है, किस चीज़, मतलब कौन सा सोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं जिसके थ्रू अपना मैसेज वहाँ तक पहुँचाए। मैंने आपको बताया था टीवी, रेडियो, नेट, न्यूज़पेपर वगैरह। Once a thought is converted into message, it should be transmitted to the receiver through suitable medium। ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, टीवी, रेडियो वगैरह जो भी है उसके थ्रू। फिर इसमें नॉइज एंड बैरियर्स आते हैं, वो किस तरीके से हो सकते हैं? ये तो फिजिकल मोड में हो सकते हैं और एक मतलब इनविजिबल मोड भी हो सकते हैं। फिजिकल मोड जो हमें दिखाई दे रहे हैं कि हाँ इस वजह से ये हो रहा है, और इनविजिबल जो हमें दिखाई नहीं देता बट उसकी वजह से नॉइज जो है वो बैरियर जो है वो उत्पन्न हो रहा है। ऑन सेंटर साइड, सेंटर की साइड से क्या हो सकता है? नॉइज एंड बैरियर में टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग। जब हम एनकोड कर रहे हैं तब, लाइक सम ऑफ देम मे बी कॉजेस डिस्ट्रिक्शन हो सकती है, लैक ऑफ कंक्रीटनेस हो सकती है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, पुअर लैंग्वेज हो सकती है। इस कंक्रीटनेस क्या होता है? रूढ़िवादिता। ओके, इन द मीडियम के अंदर कौन से बैरियर हो सकते हैं? सम बैरियर आर कॉज्ड बाय मीडियम सच एज पुअर ट्रांसमिशन, यानी कि पुअर चैनल नेटवर्क हो, या फिर टीवी, रेडियो में कोई मिस प्रिंटिंग हो जाए, मतलब मिस वर्ड यूज हो जाए तो क्या होता है, वहाँ पर बैरियर उत्पन्न हो सकता है। रिसीवर साइड से क्या है, मतलब एक सेंडर ने तो अपना मैसेज सेंड कर दिया पर रिसीवर ने ना उस चीज़ को उस वे में नहीं लिया, डिफरेंट तरीके से समझा, तो वो क्या है? एक रॉन्ग मैसेज है। ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे रुको मत जाओ हम बोलते हैं, एक बोलते हैं रुको मत जाओ, वर्ड्स वही हैं, हमने यहाँ क्या बोला? मत जाओ। नेक्स्ट रुको मत जाओ, तो दोनों में सामने वाले पर्सन पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे उस चीज़ को समझ रहा है। ठीक है, फिर आता है डिकोडिंग। हैविंग रिसीवर द मैसेज
फ्रॉम द सेंडर, जो सेंडर ने मैसेज सेंड किया है, रिसीवर अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड इंटरप्ट द मैसेज, उसने उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर लिया और उसका रिप्लाई दे दिया, तो क्या हो गया, वो डिकोड हो गया। ओके, रिसीव भी हो गया। और फिर उसके बाद क्या है, अगर वो फीडबैक देना चाहे तो उसको आंसर दे सकता है। फीडबैक क्या होता है, जब हम किसी मैसेज को रिसीव करने के बाद उसका आंसर सामने वाले पर्सन को दे रहे होते हैं। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इट इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 पर्सन। अब बात करनी है हमें तो कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए, यानी कि एक तो मैं, एक सामने कोई और पर्सन हो, तो वो क्या है, एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए। तो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 पर्सन, अ सेंडर एंड अ रिसीवर, ठीक है। और द सेंडर इज कॉल्ड कम्युनिकेटर, सेंडर को क्या बोलते हैं हम लोग, कम्युनिकेटर बोलते हैं, और रिसीवर को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेट बोलते हैं। अ पर्सन हु स्पीक राइट इशूज सम इंस्ट्रक्शन इज सेंडर एंड द पर्सन हु रिसीव दैट इज द कम्युनिकेटर। मैसेज इज मस्ट। अब जब हमें कोई बात बोलनी है तो उसके लिए क्या बात का होना बहुत ही जरूरी है, तो हमारे पास मैसेज का होना बहुत ही जरूरी है। नहीं, सब्जेक्ट मैटर हमें क्या बताना है सामने वाले को। अ मैसेज सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में भी रिटर्न, ओरल और जेस्चरल। कम्युनिकेशन क्या है, लिखित में हो सकती है, ओरल हो सकती है, या जेस्चर के रूप में हो सकती है। हम लोग अपने साइन लैंग्वेज से उसको बता सकते हैं। कम्युनिकेशन इज अ 2 वे प्रोसेस। ये 2 वे प्रोसेस है, कैसे, इट इन्वॉल्व बोथ इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन तो होती है और अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है कि जिस वे में हम बोल रहे हैं उस वे में वो पर्सन समझ रहा है उस बात को। इट्स प्राइमरी पर्सन इज मोटिवेट टू रिस्पॉन्स। इसका प्राइमरी पर्सन क्या है कि हम सामने वाले को कुछ बता रहे हैं तो वो हमें उस चीज़ का रिस्पॉन्ड करे। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो हमारी बात को प्रॉपर वे में नहीं समझ रहा है। कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। मैंने कल बताया था ना, फॉर्मल क्या है, जो ऑफिस वगैरह में यूज होती है, एक सीक्वेंस वाइज लैंग्वेज चलती है। और इनफॉर्मल क्या है, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर आपस में किसी से भी बात कर सकते हैं, कोई उनकी पोस्ट वगैरह नहीं होती, कोई ओहदा नहीं होता। लाइक मैरिज वगैरह में, किसी पार्टी में, घर में हम लोग इनफॉर्मली बात करते हैं, ऑफिस में, स्कूल में हम लोग फॉर्मली बात करते हैं, एक स्टेप वाइज, सीक्वेंस वाइज, पोस्ट वाइज। ओके, तो ये हमारे जो थे कैरेक्टरिस्टिक थे कम्युनिकेशन के। आज मैंने आपको प्रोसेस बताया और कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। अब देखते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के लिए क्या होता है। हमारे पास 7 C हैं जो कि कटली सेंटर ने दिए हैं 1952 में इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन के लिए। इसमें क्या है, पहले कंसिडरेशन का होना जरूरी है। कंसिडरेशन मतलब मैसेज इज अकॉर्डिंग टू द माइंड ऑफ रिसीवर और रीडर पॉइंट ऑफ व्यू। कहने का मतलब क्या है, जो मैसेज हम देने वाले हैं क्या वो उसी तरीके से उस चीज़ को रिसीव कर पाएगा या नहीं, क्या उसका माइंड इतना कैपेबल है, तो इसको बोलते हैं हम कंसिडरेशन, कि सामने वाला पर्सन हमारे मैसेज को रिसीव करने के बाद में हमें फीडबैक दे रहा है या नहीं। ठीक है, इसमें हमारा एटीट्यूड और सामने वाले का एटीट्यूड दोनों इंपोर्ट करते हैं। फिर आता है क्लैरिटी। जो वो मतलब जो भी चीज़ हम कन्वे करने वाले हैं उसके बाद में सबसे पहले हम खुद कंफर्म होने चाहिए कि हम बिल्कुल सही सब्जेक्ट मैटर दे रहे हैं या नहीं। तो क्लैरिटी में क्या है, क्लैरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, स्पेशली इन केस ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन। लाइक हमारे वर्ड सही हो, लैंग्वेज सही हो जिसमें भी हम एक्सप्रेस करते हैं, हमारे जेस्चर अच्छे होने चाहिए। साइन लैंग्वेज अगर हम दे रहे हैं तो मान लो मैं आपको बाय बोल रही हूँ तो ऐसे बोलूँगी, हाय बोलूँगी ऐसे बोलूँगी, है ना। तो इन दोनों में अगर मैं आपको हाय ऐसे बोलूँ तो नहीं चलेगा, मतलब मेरा जेस्चर रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए, नहीं, क्लैरिटी होनी चाहिए मेरे मैसेज के बारे में। फिर आता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस यानी कि संपूर्णता। कभी भी कोई भी मैसेज जो है वो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। लाइक जैसे टीवी वाले हैं, वो अपने को नाटक दिखाते हैं, मतलब सीरियल्स वगैरह दिखाते हैं, तो हर दिन एक नया एपिसोड देते हैं और बीच में अटका देते हैं, यानी कि वो किसी भी लाइन को इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं ताकि सामने वाले के मन में मतलब उस चीज़ को जानने की जिज्ञासा रही, है ना। लेकिन जब हम कोई मैसेज देते हैं तो हमें हाफ मैसेज नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे फिर वो सामने वाला पर्सन हमारी बात को अच्छे से नहीं समझ पाएगा। नेक्स्ट आता है कंसिसनेस। कंसिसनेस में क्या होता है, हमें मैसेज को ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं करना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में लिख देना चाहिए। ओके, कंसिसनेस इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। कंसिस मैसेज सेव टाइम फॉर बोथ सेंडर एंड रिसीवर। कंसिस मैसेज क्या होता है, दोनों का टाइम जो है वो बचा लेता है। अगर मैं कोई भी बात बोलना चाहूँ उसको लॉन्ग वे में कहने के बजाय किसी भी छोटे से वर्ड्स में बोल दूँ तो क्या है, वो हमारा टाइम बचा लेगा। ठीक है, उसके बाद आता है कंक्रीटनेस, यानी कि यथार्थ शुद्धता। जो भी हम बोल रहे हैं उसमें हमारी लैंग्वेज जो है वो सही होना चाहिए और जो भी मैसेज है वो ट्रू लेवल मतलब ट्रू होना चाहिए। कोई भी ग्रामेटिक एरर इसके अंदर ना आए। कंक्रीटनेस में क्या होता है, जो ग्रामेटिक एरर्स होती हैं उनको हटाया जाता है अकॉर्डिंग टू रिसीवर। फिर आता है सॉरी वो करेक्टनेस था जो मैंने आपको बताया पीछे वाला। करेक्टनेस के बारे में बताया कि इसमें ग्रामर एरर्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि शुद्धता होनी चाहिए। अब आएगा कंक्रीटनेस। जो मैसेज है वो स्थिर होना चाहिए। उन शब्दों का प्रयोग करें जिनका यूज जो है वो मतलब सभी पर्सन्स को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 पर्सन को समझ में आ रहा है बाकी सबको नहीं आ रहा है। तो मैसेज ऐसा होना चाहिए, उसमें वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो कि सबको आते हों। ये होता है कंक्रीटनेस। ठीक है,
फिर आता है कर्टेसी, कर्टेसी यानी कि विनम्रता, शिष्टाचार। इसके अंदर क्या है, कोई किसी से बात करो तो पोलाइटली करो। अ प्रॉपर डिकोरम ऑफ स्पीकिंग शुड बी मेंटेन्ड व्हाइल मेकिंग ओरल कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। जब भी हम अपने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बड़ा ही सॉफ्ट स्पीकिंग करना चाहिए, ना कि हार्ड यानी कि गलत लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर आता है 4S ऑफ बिजनेस। अभी मैंने 7C बताए हैं, 7C में कौन कौन सा बताया, जल्दी से एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसिजनेस, करेक्टनेस और कंक्रीटनेस और कर्टसी, ये हमारे 7C हैं। ओके, जो आपको याद होने चाहिए। फिर आते हैं 4S ऑफ बिजनेस। 4S किसने दिए हैं, डब्ल्यू चार्ल्स रेडिंग ने दिए हैं, जिसको फादर बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। कौन है, डब्ल्यू चार्ल्स रेडिंग। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या बोला, शॉर्टनेस। सबसे पहली बात क्या है, जो हम मैसेज दे रहे हैं वो छोटा होना चाहिए, न्यून होना चाहिए। इट इज मैसेज कैन बी मेड ब्रीफ, देन ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज गोइंग टू बी फास्टर एंड मोर इफेक्टिव। जितना छोटा मैसेज होगा वो उतना ही समझने में आसान होगा और जल्दी पहुंच जाएगा। फिर आता है सिंप्लिसिटी, सरलता यानी कि सादगी। जो भी वर्ड्स या लेटर्स का हम यूज करते हैं वो बहुत ही सिंपल होने चाहिए, ज्यादा टफ लैंग्वेज में नहीं होने चाहिए। एक उन्होंने दिया स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी कि सटीक। सेंडर बिलीव ऑन हिज ओन कंटेंट, सेंडर क्या करता है, अपने कंटेंट पे बिलीव करता है किसी दूसरे कंटेंट की बजाय। तो द स्ट्रेंथ ऑफ मैसेज कम फ्रॉम द क्रेडिबिलिटी ऑफ सेंडर, सेंडर को क्रेडिबल होना चाहिए कि जो मैंने मैसेज किया है वो बिल्कुल ठीक होगा। फिर आता है सिंसियरिटी यानी कि सत्यता, निष्कपटता। इसके अंदर क्या है, जो भी हमने मैसेज भेजा वो बिल्कुल राइट होना चाहिए, ट्रू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या है वो हमें बताने हैं। ये जो टॉपिक है वो मैं आपको कल करवाऊंगी, कम्युनिकेशन का टाइप, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ओके, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम कल करेंगे। आज हमने क्या किया, आज हमने की प्रोसेस मैसेज की, मतलब अपनी जो कम्युनिकेशन है उसकी प्रोसेस की है। उसके बाद में हमने 7C और 4S किए हैं। ठीक है, 4S हमको डब्ल्यू चार्ल्स रेडिंग ने दिए हैं और 7C जो है वो कटलीफ सेंटर ने 1952 में दिए थे। और उसके अलावा हमने कैरेक्टरिस्टिक की है कम्युनिकेशन की। आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं हमारे कम्युनिकेशन का, जो कि यूनिट नंबर 4 है यूजीसी नेट की। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा जरूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी मिस्टेक हो तो बताना ना भूलें।